एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें से वी आर डन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स। अब हम राइटिंग स्किल सेक्शन पे हैं और नॉवल सेक्शन बाकी है हमारा, जो हम कुछ ही दिनों में कंप्लीट करेंगे। मैंने अभी आपको राइटिंग स्किल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4A के 2 पार्ट्स करवाए हैं, 2 ऑप्शंस करवाए हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और दूसरा वर्चुअल मैसेज। दोनों में से आप कोई भी एक एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हो, दोनों ही स्कोरिंग थे, इसलिए मैंने दोनों करवाए। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4B, उसमें आप लोगों को 3 ऑप्शंस है। दोज 3 ऑप्शंस आर इंटरव्यू, स्पीच एंड रिपोर्ट। तो इन तीनों में से आई वुड सजेस्ट के यू मस्ट अटेम्प्ट फॉर इंटरव्यू, यू मस्ट गो फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा टॉपिक है जो जिसमें आप 4 आउट ऑफ 4 इजीली स्कोर कर सकते हो। 4 मार्क्स का ये टॉपिक है। आपको अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, जिसपे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपके स्टाइल पे, मतलब फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन पे यू विल गेट 1 मार्क एंड ओवरऑल इंप्रेशन पे यू विल गेट 1 मार्क। इन ऑल अगर आपके आंसर्स राइट होंगे पूरी तरीके से, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क मिलेगा। और अगर आपने 8 के 8 क्वेश्चंस राइट लिखे तो यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4। ठीक है, सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिचुएशन होने चाहिए। मैंने मेरे चैनल पे इंटरव्यू, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। मतलब आपको क्वेश्चन कोई भी आने दो, आप आंसर्स जो लिखोगे, आपको टॉपिक कोई भी आने दो, आप उसके ऊपर जो इंटरव्यू क्वेश्चन जो लिखोगे वो उसी 8 क्वेश्चंस में से लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, आपने अगर सॉल्यूशन नहीं देखा है पहले के वीडियोस में इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन बैंक। मैंने अभी तक जितना भी सॉल्यूशन दिया हुआ है वो सब प्रोवाइड किया है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले सीन पैसेजेस हैं, सीन पैसेजेस का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट दिया है मैंने, उसमें सारे सीन पैसेजेस 6 सीन पैसेजेस सॉल्व किए हुए। देन माइंड मैपिंग का है, एंड देन आपको पोइट्रीज का है और नॉन टेक्सुअल ग्रामर का है। तो सब सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि ये वीडियो नहीं मिल रहा, वो वीडियो नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के एक जगह पे रखा हुआ है। सीन पैसेजेस को अलग और सीन पोएम्स को अलग, देन माइंड मैपिंग को अलग। ठीक है, और कल हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड वर्चुअल मैसेज, आज हम करेंगे इंटरव्यू। ये वीडियो करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, यूजफुल भी लग रहे हैं उनको वीडियोस, दे आर अप्रिशिएटिंग मी, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बट एक काम आप नहीं कर रहे हो जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, रिमेनिंग 40% स्टूडेंट्स आर सब्सक्राइबिंग। तो आप जल्दबाजी में वीडियो देख के चले जाते हो, भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, इसलिए मैं आपको बोलूँगी अभी आप पॉज करो, पहले सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिस ना हो। क्योंकि वही स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि ये वीडियो किधर है, वो वीडियो आप कब बनाओगे, तो आपको नहीं नोटिफिकेशन मिल रहा है जस्ट बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब आप पॉज करके पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज, देखो इंटरव्यू। इंटरव्यू के 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, किस तरीके से दिए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछा था जो मैं क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो। हम कुछ दिनों में ये पूरा कंप्लीट करेंगे, नॉवल सेक्शन भी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके जितने भी डाउट्स थे कि आपको इजीली पास कैसे होना है, और पॉसिबल हुआ तो मैं पहले ही बीच में ही बता दूंगी। ओके, इंटरव्यू में देखिए आपको क्या दिया है, इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। आपको एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी का इंटरव्यू कंडक्ट करना है। वो पर्सनालिटी कोई भी फील्ड का होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड का हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड का हो, चाहे वो म्यूजिक फील्ड का हो, एंटरटेनमेंट आ गया उसी में, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियन हो, चलेगा, आपके ऊपर छोड़ा है। आपको नीचे टेबल दी गई है और पॉइंट्स भी दी गई है, उन पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, और राइट हैंड साइड में आपको लिखना है आंसर्स। तो यहाँ पे नेम ऑफ इंटरव्यू ही मैंने लिखा है मुकेश अंबानी। अब वो कौन सी एरिया से है, एरिया ऑफ सक्सेस क्या है, बिजनेस, और उसका रेपुटेशन क्या है या डेजिग्नेशन आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉमा, रिलायंस इंडस्ट्रीज।
ओके। देन डेट, वेन्यू, डेट जिस दिन पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, सपोज आज 25 मार्च है, आप 25 मार्च पे इंटरव्यू ले रहे हो तो इधर 25 मार्च आएगा। देन प्लेस, वेन्यू, कहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप यहाँ का और भी डिटेल दे सकते हो। सपोज आप कोई होटल में इंटरव्यू ले रहे हो तो यहाँ पे उस होटल का नाम कॉमा मुंबई ऐसा भी लिख सकते हो आप। और टाइम, जिस टाइम पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, कितनी देर का आप इंटरव्यू लोगे, आपको वो लिखना है यहाँ पे, हाफ एन आवर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन बेस्ड करने हैं। तो किस तरीके से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है, अर्ली लाइफ और स्ट्रगल। तो आप उनसे पूछोगे कि आपने अपने अर्ली लाइफ में क्या स्ट्रगल्स फेस किए, आपने उनको ओवरकम कैसे किया, व्हाट स्ट्रगल्स डिड यू फेस इन योर अर्ली लाइफ, हाउ डिड यू ओवरकम देम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हर्डल्स पे देखो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड यू चूज केमिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग किया था तो हम उनसे पूछेंगे आपने केमिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज किया। डिड यू फाइंड एनी हर्डल्स कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में कोई हर्डल्स, हर्डल्स मतलब डिफिकल्टीज, कोई डिफिकल्टीज फेस हुए क्या। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है रोल एंड इंस्पिरेशन, आपका रोल मॉडल कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप ये लिखोगे। देन फैमिली सपोर्ट, आपको फैमिली सपोर्ट मिला था आपके हार्ड टाइम्स में, डिड यू गेट फैमिली सपोर्ट ड्यूरिंग योर डिफिकल्ट टाइम्स या हार्ड टाइम्स। देन फिफ्थ वन इज फर्स्ट लैंग्वेज, सॉरी फर्स्ट अचीवमेंट, आपका फर्स्ट अचीवमेंट या फर्स्ट सक्सेस क्या है। तो आप क्या लिखोगे, कैन यू शेयर अस विथ अस योर फर्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट, हाउ डिड यू अचीव इट। सक्सेस प्लान, what strategies or plans you have adopted to be successful, सक्सेस होने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है, स्ट्रेटजीज मीन्स प्लानिंग। what is your सक्सेस मंत्र, आपका सक्सेस मंत्र क्या है। ड्रीम्स अनफुलफिल्ड, डू यू स्टिल हैव एनी ड्रीम्स अनफुलफिल्ड, अभी भी आपके कोई ड्रीम्स है क्या जो अनफुलफिल्ड है। लास्ट में एक क्वेश्चन है मैसेज, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू शेयर विद अस। अब आप लोगों को ये जो पॉइंट्स दी गई है ना यहाँ पे 8 पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स याद रखो आप लोग। अगर एग्जाम में ये 8 पॉइंट्स नहीं आई तो इन पॉइंट्स के ऊपर ही आपको किसी का भी इंटरव्यू रहने दो, इन 8 पॉइंट्स के ऊपर आप पूछ सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, किसका इंटरव्यू लेना है, देखो। इमेजिन यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू, ओके सेकेंड वन इज पेंडिंग, ये थर्ड था। Imagine you have to take an interview of distinguished personality इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से आप कोई एक सक्सेसफुल पर्सन लोगे, सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन लोगे और उनका इंटरव्यू लोगे। यहाँ पे मैंने कपिल देव लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद उसका एरिया ऑफ पर्सन सक्सेस क्या है, सक्सेसफुल क्रिकेटर है, रेपुटेशन क्या है, वो पहले इंडियन क्रिकेट कोच थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कोच। ओके। डेट लिखोगे, देन वेन्यू टाइम वैसे ही लिखोगे आप। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक आपने इंटरव्यू लिया। उसके बाद क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ, आपको पहला दिया स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ पे आप कैसे पूछोगे, हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट, हैव यू एंजॉयड स्टूडेंट लाइफ, आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे, क्या आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय की है। पहले आपका इंटरेस्ट क्या था, व्हाट वुड यू हैव बीन इफ नॉट अ क्रिकेटर। अगर आप सब जगह क्वेश्चन मार्क देना इज इम्पोर्टेंट। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या करते, आपके आइडल्स कौन है, हु इज योर आइडल और इंस्पिरेशन। Then primary teaching, from where did you get your primary training of being a sportsman, आपको स्पोर्ट्समैन बनने की प्राइमरी ट्रेनिंग, सबसे पहली ट्रेनिंग किसने दी। अपॉर्चुनिटी, हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली स्पोर्ट्स फील्ड में एंटर होने के लिए। एक्म्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट्स, विच इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स टिल नाउ, ठीक है, आपकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक। टारगेट गोल, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू अनदर क्रिकेटर, दूसरे क्रिकेटर को आप क्या सजेशन देना चाहोगे आपके तरफ से। लास्ट इज आपको इमेजिन करना है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो एक डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी का इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में आप किसी भी हॉलीवुड, किसी भी बॉलीवुड एक्टर का, किसी भी सिंगर का, किसी भी कोरियोग्राफर का आप ले सकते हो इंटरव्यू, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट फील्ड में है। देन नेम ऑफ द इंटरव्यू, यहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ सक्सेस क्या है उनका, सक्सेसफुल एक्टर है वो। डेट, वेन्यू और टाइम और ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू जैसा था वैसा ही मैंने यहाँ पे ताज कॉमा मुंबई लिखा हुआ है। क्वेश्चन बेस्ड, सबसे पहला क्वेश्चन इंस्पिरेशन पे बेस्ड है जो हम पूछेंगे, हु इज योर इंस्पिरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन पे बेस्ड है, तो प्रिपरेशन पे हम क्या लिखेंगे कि आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो वेल इन एडवांस। आप कोई भी रोल के लिए आप एडवांस में कैसे प्रिपेयर करते हो खुद को। डेवलपमेंट, आपने खुद को कैसे डेवलप किया, एक स्ट्रगलिंग एक्टर से सक्सेसफुल एक्टर तक का डेवलपमेंट कैसा हुआ आपका और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा। टीचर और गाइड, आपको किसने गाइड किया सही डायरेक्शन में, एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए सही डायरेक्शन में आपको किसने गाइड किया, या आप ऐसा लिख सकते हो आपके सबसे पहला टीचर कौन था। मेमोरेबल मोमेंट्स, व्हाट आर सम मेमोरेबल मोमेंट्स दैट यू चेरिश फॉर लाइफ, ऐसे कौन से मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो आप लाइफ के लिए पूरे लाइफ टाइम चेरिश करते हो उसको, ठीक है। शेयर सम ऑफ योर मेमोरेबल मोमेंट्स, विल यू शेयर सम ऑफ योर मेमोरेबल मोमेंट्स दैट यू चेरिश फॉर लाइफ, ऐसा लिख सकते हो आप। स्किल्स रिक्वायर्ड, what in your opinion are the core skills required to become successful actor, सबसे important skills कौन से चाहिए एक successful actor बनने के लिए। परफॉर्मेंसेस, हैव यू प्लान योर फ्यूचर परफॉर्मेंसेज, आपने आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंसेज क्या करने वाले हो, आप कौन से आप अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, ये आपने प्रिपेयर किया है क्या, प्लान किया है क्या। डूज एंड डोंट्स, क्या आप सजेस्ट करोगे कुछ डूज एंड डोंट्स, यहाँ पे डूज भी आएगा स्टूडेंट्स, कैन यू सजेस्ट सम डूज एंड डोंट्स ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एक्टर टू ऑल अपकमिंग सुपरस्टार, जो आने वाले फ्यूचर में सुपरस्टार्स हैं, जो आने वाले फ्यूचर में सुपरस्टार्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कोई डूज एंड डोंट सजेस्ट करोगे क्या। स्टूडेंट्स ये था इंटरव्यूशन क्वेश्चन नंबर 4B। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4C एंड 4D लेके आएंगे, जिसमें हम करेंगे एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ और ब्लॉग राइटिंग, ये दोनों मैं साथ में नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो आपने अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट नहीं किया तो उसको हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में नेक्स्ट एक दिन के बाद हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करने वाले हैं, परसों तक हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉवल सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कुछ 3-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।